जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग को देखिए यहाँ पे इमेज के साथ आप लोग को महासागर और आप लोग को सागर यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से एक बार देखिएगा। अगर आप लोग को यह पसंद आता है तो आप लोग लाइक लास्ट में और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, पहले यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे आप लोग को जो यहाँ पे मैप दिया गया है, इसमें आप लोग देख लीजिए कि प्रशांत महासागर की जो स्थिति है, और यहाँ पे देख लीजिए अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर इस तरह से यहाँ पे है। ठीक है, और पूछा जाता है क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह का एस आकार का यह आप लोग को दृश्य दिखाई दे रहा होगा। तो यह आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस आकार का कौन सा महासागर है, तो आपको अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे इंडिया अपना देश है, और यहाँ पे आप लोग को जो नीचे ये क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, ये आपको हिंद महासागर हो जाएगा। ठीक है, हिंद महासागर। इधर आपको क्या हो जाएगा, आर्कटिक महासागर है, और ऊपर में आर्कटिक हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में आपको यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ देखिए अंटार्कटिक है। ठीक है, अंटार्कटिक और ऊपर में आर्कटिक महासागर है। यहाँ पे आपको अटलांटिक महासागर हो जाएगा, यहाँ पे आपको प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। विश्व में 5 प्रमुख महासागर हैं। तो पहला आपको प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। यह आपको 5 जो दिया गया है, यह आपको महासागर प्रमुख महासागर है। और अगर यहाँ पे बात किया जाए कि यह महासागर पृथ्वी पर 71% भाग से घिरे हुए हैं। ठीक है, यह आपको देख लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे भी आप लोग को प्रशांत महासागर के बारे में बताई जा रही है। पहले यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे देख रहे हो घोड़े की नाल की आकार की यहाँ पे एक आकृति है, इसको क्या कहते हैं? तो घोड़े की नाल की आकृति जो है, इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक, और पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर जो है, यह प्रशांत महासागर है। ठीक है, यह जो आपको प्रशांत महासागर ही है। और यहाँ पे देख लीजिए जो रिंग ऑफ फायर है, यह क्षेत्र इसलिए प्रसिद्ध है और इसलिए विख्यात है, इसलिए जाने जाते हैं कि यहाँ पे देखिए इस प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र जो है रिंग ऑफ फायर कहलाता है। इस क्षेत्र जो दिख रहा है आप लोग को, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी यहाँ पे उद्गार होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए कि इस क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए थे। सक्रिय ज्वालामुखी का तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ पे उद्गार होते हुए ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जो कि हमेशा फूटते रहते हैं, लावा निकलते रहते हैं, उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थल जो है मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मेरियाना गर्त है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यह जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, यह आपको मेरियाना गर्त है। ठीक है, तो चलिए और आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थल जो है मेरियाना खाई है, और इसे चैलेंजर गर्त कहा जाता है। ठीक है, इसे चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो यह क्षेत्र आपको दिख रही है, यहीं पे आपको मेरियाना गर्त है। ठीक है, और एक बार इसको नक्शे में आप लोग इसको भी समझ लीजिए कि यह जो भाग दिख रहा है आपको, यह आपको उत्तरी अमेरिका है, और यहाँ पे जो दिख रहे हैं आप लोग को, यह दक्षिणी अमेरिका है, और यहाँ पे यह जो क्षेत्र है आपको, यह अफ्रीका महादेश है। सभी जो है महादेश हैं। ठीक है, महादेश हैं, यह अफ्रीका हो जाए। यह जो क्षेत्र आपको, यह जो क्षेत्र दिख रहे हैं, ये आपको यूरोप महादेश है, और यहाँ पे जो यहाँ तक जो दिख रहा है आपको एशिया महादेश है। ठीक है, यही आपको कुल कितने हो गए, और यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे, और यहाँ पे देखिए अटलांटिक हो जाएंगे। ठीक, अटलांटिका। और यह तो है जो आपको बर्फ़ से ढकी हुई है, इस पर जीव जो है इस पर निवास नहीं करते हैं, जीवन निवास नहीं होते हैं, जैसे मनुष्य यहाँ पे नहीं रहते हैं। ठीक है, जो कि बाकी यहाँ दिख रहा है आप लोग को सभी, इस पर मनुष्य निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। यहाँ देख लीजिए प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर जो क्वींसलैंड के तट पर यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है। देखिए यह जो आपको यहाँ पे जो दिखा रहा है आपको, यहाँ पे आपको यही ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया के जो है आपको पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, यह जो है
एक मूंगा पाए जाते हैं, परवाल भित्ती यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे आगे देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर परवाल भित्तियाँ मतलब मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसे कोरल रीफ कहते हैं। ठीक है, कोरल रीफ कहते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ती मतलब मूंगे की दीवार है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ इमेज भी दिखाया गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, आगे यहाँ देख लेते हैं कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है और जिसमें कई प्रकार की मछलियाँ, शंख, मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं। यह जो क्षेत्र आप लोग को दिख रहा है इसमें ये सभी निवास करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि ध्यान रखिएगा नीचे जो लिखा गया है कि कोरल रीफ का निर्माण यह जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में द्वीपों के तटीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, यह आपको बड़े फिगर में यहाँ दिखाया गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए यह क्या है, ये आपको उत्तरी अमेरिका है, नीचे आपको क्या हो जाएगा, यह दक्षिणी अमेरिका है, और यहाँ पे आप लोग को यूरोप क्षेत्र हो जाएगा, और यह जो आपको दिख रहा है यह क्षेत्र यह आपको अफ्रीका हो जाएगा, और यह जो क्षेत्र हो जाएगा आपको यह एशिया हो जाएगा। ठीक है, और अपना भारत जो यहाँ है यह आपको एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और यहाँ जो आपको दिख रहे हैं यह आपको अंटार्कटिका है। ठीक है, और यह जो है बर्फीले क्षेत्र है। चलिए आगे देख लेते हैं, अटलांटिक की यहाँ पे बात किया जाएगा, तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर के बारे में आप लोग देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो यह जो क्षेत्र है यहाँ पे आप लोग इसको देखिए, यहाँ पे आप लोग को प्यूटेरिको गर्त है। ठीक है, यहाँ पे इस क्षेत्र में। ठीक है, और यहीं पे एक क्षेत्र जो है यहाँ पे सर्गेसो सागर है। ठीक है, यहाँ पे जो यह जो फिगर आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे सर्गेसो सागर है, तो यहाँ पे इसको आप लोग अटलांटिक महासागर में चलिए देखते हैं। देखिए इन्हें अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। जो अटलांटिक महासागर है इसको अंध महासागर कहा जाता है। और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा, और अटलांटिक महासागर सबसे गहरा जो स्थान हो जाएगा प्यूटेरिको गर्त है, जो कि यहाँ क्षेत्र में है। ठीक है, और यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि इस महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल जा क्षेत्र है, जिसे सर्गेसो सागर कहते हैं। ठीक है, सर्गेसो सागर वहाँ पे इस क्षेत्र में सर्गेसो सागर है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए सर्गेसो सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, और इसलिए इसे कोई तट नहीं है। सर्गेसो सागर का कोई तट नहीं है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन ऐसे सागर है जिसको कोई भी तट नहीं है, तो सर्गेसो सागर है। ठीक है, सर्गेसो सागर जो है घास एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है, जिसके लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए सर्गेसो सागर का फिगर आप लोग। इसी तरह से यह जो है आपको सर्गेसो सागर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देख लीजिए आप लोग कि यहाँ जो यह जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, बरमूंगा ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, और यह जो आपको अटलांटिक महासागर में ही आपको स्थित है। और यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है कि यह जो है आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, और एक क्षेत्र है जहाँ खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज़ जो है वहाँ पे जाते हैं और हवाई जहाज़ लापता हो जाते हैं। ठीक है, और यह आपको जो क्षेत्र दिखाया जा रहा है यहाँ पे देख लीजिए यही आपको बरमूंगा ट्रायंगल है। ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल है। के बारे में देख लेते हैं। यह जो आपको क्षेत्र दिख रहा है यह आपको हिंद महासागर है, और सुंडा जो गर्त है हिंद महासागर में, यह जो क्षेत्र है आपको यहाँ आपको सुंडा गर्त है। ठीक है, इस क्षेत्र जो हिंद महासागर में सुंडा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुंडा गर्त कहाँ है, तो हिंद महासागर में। ठीक है, चलिए हिंद महासागर के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे कि हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और जो दक्षिण एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं कि हिंद महासागर सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त है। हिंद महासागर का जो सबसे गहरा जो स्थान है सुंडा गर्त है। ठीक है, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ देख लेते हैं आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक के बारे में देख लीजिए यहाँ पे कि दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसका ज़्यादातर विस्तार उत्तरी ध्रुव के आसपास है। यहाँ पे देख लेते हैं कि इसे ही छिपता हुआ महासागर कहते हैं, क्योंकि ये साल में अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है यह क्षेत्र। ठीक है,
यहाँ पे आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लीजिए यहाँ पे कि क्षेत्रफल के दृष्टि से समझ लीजिए यहाँ पे महासागर के बारे में, ठीक है। तो पहले देखिए सबसे बड़ा आपको प्रशांत महासागर हो जाएगा, उसके बाद अटलांटिक महासागर हो जाएगा, हिंद महासागर होगा उसके बाद, और उसके बाद देखिए आर्कटिक महासागर हो जाएगा। यह जो है घटते क्रम में इधर, ठीक है, और यह जो है आपको इधर बढ़ते क्रम में हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा आपको यही हो जाएगा आपको प्रशांत महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से, और गहराई की दृष्टि से भी देख लीजिए तो गहराई की दृष्टि से भी यही आपको रहने वाला है, ठीक है। जो ऊपर में दिया गया यही गहराई की दृष्टि से नीचे भी है कि प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर रहेंगे। देखते हैं सागर देख लेते हैं, ठीक है। कैरेबियन सागर, देखिए यहाँ जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं यह आपको कैरेबियन सागर है, ठीक है, कैरेबियन सागर। और यह अटलांटिक महासागर के मध्य में पश्चिम भाग से जुड़ा सागर है, जिसकी अगर लंबाई की बात, गहराई की बात किया जाए तो गहराई देखिए 7686 मीटर है, ठीक है। गहराई इसकी 7686 मीटर है, और विश्व का सबसे गहरा यह सागर है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कैरेबियन सागर है। चलिए भूमध्य सागर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यह जो क्षेत्र आपको दिख रहा है यह आपको भूमध्य सागर हो जाएगा, ठीक है। यह जो क्षेत्र है भूमध्य सागर हो जाएगा, और यह जो है अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व एशिया से घिरा हुआ है, और इसकी गहराई लगभग 4632 मीटर है, और 21 देशों की तटरेखा यहाँ भूमध्य सागर से लगी हुई है। कितने? 21 देश इसमें सटते हैं, ठीक है। 21 देश के यहाँ सीमा तट इसके साथ लगते हैं। आगे यहाँ पर देख लेते हैं अफ्रीका के 5 देश की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। अफ्रीका के कितने? 5 देश। चलिए आगे देख लेते हैं इसको में कौन कौन से देश लगते हैं। जो देख रहे हैं अफ्रीका क्षेत्र है, ठीक है। यह जो आप लोग को दिखाई दे रहा है यह आपको अफ्रीका क्षेत्र, और इसका देखिए अफ्रीका के कौन कौन से देश लगते हैं। तो मोरक्को हो जाएगा, ट्यूनीशिया हो जाएगा, अल्जीरिया, ठीक है, और यहाँ पे लीबिया हो जाएगा, और इजिप्ट हो जाएगा, ठीक है। इजिप्ट जिसे मिस्र कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कौन देश नहीं लगते हैं, तो देखिए चाड और सूडान को यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन में। चाड और सूडान जो है यह आपको भूमध्य सागर से नहीं लगते हैं। अगर एशिया की बात किया जाए तो देखिए एशिया से आपको टर्की लगता है, फिर आपको देखिए सीरिया लगता है, सीरिया हो जाएगा, फिर आपको इधर लेबनान हो जाएगा, और इजराइल हो जाएगा, ठीक है, और आपको यहाँ पे जॉर्डन भी हो जाएगा, ठीक। और एक यहाँ पे बीच में जो दिख रहा है यहाँ पे देखिए साइप्रस है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक साइप्रस है, वह भी आप लोग को यहाँ पे भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाता है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए जॉर्डन हो जाएगा, इराक, ईरान, सऊदी अरब देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगते हैं। यह चीज़ आप लोग देख लीजिए अच्छे से, कौन कौन सीमा नहीं लगते हैं। तो जॉर्डन हो जाएगा, ईरान और इराक हो जाएगा, सऊदी अरब जो है देश यह भूमध्य सागर से सीमा नहीं लगता है। अगर यहाँ पे देख लेते हैं, और मृत सागर यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे आपको मृत सागर है, ठीक है। और मृत सागर से कौन कौन से जो देश है यहाँ सिर्फ आपको लगेगा तो यहाँ पे जॉर्डन और यहाँ इजराइल, 2 ही देश जो है आपको यहाँ पे मृत सागर से सीमा बनाती है, ठीक है। जॉर्डन और इजराइल के बीच में ही स्थित है एक सागर है जो यह स्थित है आपको मृत सागर। और अधिकतम गहराई की बात की जाए तो 300 मीटर लगभग हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि वान झील जो है, वान झील के बाद सबसे अधिक लवणता मृत सागर में ही मिलती है। वान झील की लवणता अगर बात किया जाए तो 330% है, और वही मृत सागर की बात किया जाए तो 238% इसकी लवणता है, ठीक है। इसको एक बार समझ लीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे देख लीजिए इस सागरीय लवणता, ठीक है। सागरीय लवणता हो जाएगा यहाँ पे देखिए कि सागरीय जल और सागरीय जल में घुले पदार्थ। यहाँ पे आप लोग को देखना होगा कि सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, और सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या होता है? भूमि होता है। क्या होता है कि जब बारिश होती है तो भूमि से होते हुए जो उसका जल होता है बारिश वाला वह समुद्र में जाता है। तो जब समुद्र में जाता है, जब भूमि से जो भी लवणता होती है वह लेकर के समुद्र में चले जाते हैं, जिसके कारण समुद्र यहाँ पे लवणता समुद्र में पाई जाती है। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर देखिए यहाँ पे कैस्पियन सागर आपको स्थित है, और यहाँ पे देख लीजिए कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश का सीमा लगता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन हो जाएंगे, कजाकिस्तान हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, रूस हो जाएगा, और अजरबैजान हो जाएगा, और ईरान। यह जो जितना देश दिख रहा है आपको, यह सभी जो है कैस्पियन सागर से सीमा लगते हैं, ठीक है।
और 5 देश का सीमा लगता है, याद रखिएगा। और खारे पानी की झील है, विश्व का सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, तो यह कैस्पियन सागर है। चलिए यहाँ देख लेते हैं दक्षिण चीन सागर। देखिए यह जो क्षेत्र आपको है दक्षिण चीन सागर, यहाँ पे स्थित है आपको दक्षिण चीन सागर। और इसके बारे में देख लीजिए, चीन के दक्षिण में स्थित एक सागर है जो प्रशांत महासागर का ही एक भाग है, जिसकी अधिकतम गहराई 5016 मीटर है। और यहाँ पे देखिए यह जो आपको बेरिंग सागर होता है, ठीक है, बेरिंग सागर है। और यह प्रशांत महासागर एवं प्रशांत महासागर का एक सागर है जो पूर्व एशिया और उत्तरी अमेरिका में अलास्का के बीच स्थित है, जिसकी अधिकतम गहराई 4773 मीटर है। यहाँ पे देखिए आप लोग, इधर न्यूजीलैंड होगा और इधर आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो बीच में पीला भाग है आपको, यह आपको तस्मान सागर है, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में स्थित है तस्मान सागर। चलिए आगे देखते हैं। देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि कैरिबियन सागर, बेरिंग सागर, दक्षिण चीन सागर, जापान सागर और भूमध्य सागर, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। और देखिए यहाँ पे कि अधिकतम गहराई का सही यह क्रम है, ठीक है, अधिकतम गहराई का सही क्रम अगर यहाँ पे देखा है तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। कैरिबियन सागर सबसे गहरा हो जाएगा, फिर उसके बाद दक्षिण चीन सागर, फिर बेरिंग सागर, फिर आपको भूमध्य सागर और जापान सागर, यह आपको गहराई का सही क्रम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि टर्की देश 3 ओर से सागर से घिरा हुआ है, तीनों ओर से जो टर्की है आपको घिरा हुआ है। देखिए इधर से आपको काला सागर हो जाएगा, इसका इधर से आपको मरमरा सागर हो जाएगा, इस साइड से आपको मरमरा सागर, और इधर आपको हो जाएगा भूमध्य सागर, ठीक है। यह टर्की जो है 3 ओर से यहाँ पे सागर से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि उत्तर में काला सागर से, दक्षिण में यहाँ भूमध्य सागर से और पश्चिम में मरमरा सागर से घिरा हुआ है। कि विश्व के प्रमुख खाड़ियाँ हैं, ठीक है। खाड़ी की बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ देख लेना होगा। पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम आपको उत्तरी अमेरिका जो महादेश है उसमें कि हडसन की खाड़ी है, ठीक है। और विश्व की सबसे गहरी जो हो जाएगा आपको मैक्सिको की खाड़ी, तो मैक्सिको की खाड़ी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए फारस की खाड़ी, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे फारस की खाड़ी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को हो जाएगा, यहाँ देखिए कार्डगन की खाड़ी हो जाएगा, कार्डगन की खाड़ी यहाँ पे आपको हो जाएगा, ठीक है। यह आप लोग सभी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। हडसन की खाड़ी की तट रेखा जो है विश्व की सबसे खाड़ियों में सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है, सबसे अधिक है। यहाँ हडसन की खाड़ी जो हो जाएगा, हडसन की खाड़ी की तट जो है रेखा जो है विश्व की सभी खाड़ियों में सबसे अधिक है। यह हडसन की खाड़ी हो जाएगा आपको, और यह उत्तरी अमेरिका में है। आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे थे, आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार चैनल पर होंगे तो, और शेयर ज़रूर कीजिएगा आप लोग।